ईद उल अज़हा की नमाज़ का तरीक़ा भी अपने जहन में रखें। ईद उल अज़हा की नमाज़ का तरीक़ा ये है कि सबसे पहले आप नियत करेंगे। नियत आप यूँ करेंगे कि मैं 2 रकात ईद उल अज़हा की वाजिब नमाज़ 6 ज़ायद तकबीरों के साथ इस इमाम के पीछे अदा कर रहा हूँ। लंबी चौड़ी नियत करने की ज़रूरत नहीं है। नियत करने के बाद फिर इमाम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएंगे, फिर बांध लेंगे। आप भी इमाम के साथ हाथ कानों तक उठाएंगे, फिर बांध लेंगे। तकबीर के बाद इमाम सना पढ़ेगा, आप भी इमाम के साथ सना पढ़ेंगे और सना पढ़ने के बाद क़िरात से पहले 3 ज़ायद तकबीर होंगी, यानी इमाम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे। आप भी इमाम के साथ हाथ कानों तक उठाकर फिर छोड़ देंगे। फिर दूसरी मरतबा इमाम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे। आप भी इमाम के साथ हाथ कानों तक उठाकर फिर छोड़ देंगे। फिर तीसरी मरतबा इमाम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाने के बाद छोड़ेंगे नहीं, फिर बांध लेंगे। आप भी इमाम के साथ हाथ कानों तक उठाएंगे, फिर बांध लेंगे। बांधने के बाद इमाम क़िरात करेगा, यानी सूरह फातिहा, फिर उसके साथ कोई सूरत मिलाएगा। सूरत मिलाने के बाद फिर रुकू, फिर सजदा। 2 सजदा करने के बाद इमाम जब दूसरी रकात के लिए उठेगा तो पहले इमाम क़िरात करेगा, यानी सूरह फातिहा, फिर उसके साथ कोई सूरत मिलाएगा। क़िरात करने के बाद रुकू में जाने से पहले फिर 3 ज़ायद तकबीरें होंगी, यानी इमाम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे। आप भी इमाम के साथ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाने के बाद फिर छोड़ देंगे। फिर दूसरी मरतबा इमाम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाकर फिर छोड़ देंगे। आप भी इमाम के साथ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाकर फिर छोड़ देंगे। फिर तीसरी मरतबा इमाम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाकर फिर छोड़ देंगे। आप भी इमाम के साथ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाकर फिर छोड़ देंगे। फिर चौथी मरतबा इमाम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक नहीं उठाएंगे, बल्कि रुकू में चले जाएंगे। फिर रुकू, फिर सजदा। सजदा करने के बाद आप अपनी नमाज को इस तरतीब से मुकम्मल कर लेंगे। नमाज के बाद फिर खुतबा, उसके बाद फिर दुआ होगी। इस तरतीब से आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला